हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सिप्ला के बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि अपने प्रीवियस हाई के पास है। तो एक तरीके से ब्रेकआउट हो चुका है और एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये अपने लॉन्ग टर्म लेवल्स के पास है। ठीक है, लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस लेवल्स के पास है। तो दोनों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं फ़िलहाल लाइन चार्ट पे आ जाता हूँ। ठीक है, मैं लाइन चार्ट, और ये वीकली चार्ट पैटर्न है। मैं अगर लाइन चार्ट पे देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को दिखता है कि जो लाइन चार्ट का रेजिस्टेंस था ना, वो ब्रेकआउट हो गया था। ठीक है, 7 अराउंड ये प्राइस जो है 800 तक गया था और उसके बाद फिर रीटेस्ट कर रहा है लोस को या अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट को। लेकिन मैं अगर अभी कैंडल स्टिक में आता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए, कैंडल स्टिक में मेरे को दिखता है कि जो रेजिस्टेंस है वो है अराउंड 752 का और लाइन चार्ट में 735 का। तो ये एक रेंज है। और अभी करेंट जो शेयर प्राइस है वो यहाँ तक गया था, 700 तक गया था। और अभी आप बोल सकते हैं एकदम एग्जैक्टली जो लाइन चार्ट है वो उसके पास ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है हम समझेंगे यहाँ पे। सो एक तरीके से मैं तो बोलूँगा कि ये ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पे। सब ये समझने वाली बात है कि आप इसको मानते हैं या नहीं मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप रिस्क एवर्स है तो आप कम से कम 750 तक रुक जाइए। ज़्यादा 10-15 रुपये वाली बात है। और अगर आप रिस्क एवर्स नहीं है, कम है थोड़े से, थोड़ा रिस्क आपको चलता है, तो आप उससे पहले ये एंटर कर सकते हैं इस तरीके से, वो अपने अपने रिस्क पे। तो यहाँ पे देखिए, इस रेंज का जो सपोर्ट था वो था आपका 369 370। इस रेंज का जो रेजिस्टेंस है इसको मान लेते हैं 754। ठीक है, स्टॉक जो गया था 800 तक गया था, उसके बाद फिर नीचे आया और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो आपका इमीडिएट सपोर्ट आएगा 739। उसके नीचे गया तो जो प्रीवियस यहाँ से लौटा है वो 707। और उसके नीचे यहाँ पे 667 और एक सपोर्ट है 67 के नीचे यहाँ पे। मैं यहाँ पे ये इसलिए बात नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ तक आएगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए कि इन केस ऑफ एनी अनफोर्सिन इवेंट्स, अगर ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि हम शेयर प्राइसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि ऊपर नीचे होते रहता है। ठीक है, और हमको अपना जो स्टांस है शेयर प्राइसेस के हिसाब से बदलना पड़ता है। शेयर प्राइस हमारे हिसाब से नहीं चलता है। तो इसीलिए सपोर्ट लेवल्स आप लिख के रखिए, ये लॉन्ग टर्म के हैं। राइट, यहाँ पे देखिए आप, तो 669 754 और उसके नीचे 579 580 तक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल मैंने मेंशन किया है। लेकिन ये रेंज शुरू होता है 369 370 से और ऊपर जाता है 754 तक। ठीक है, तो ये रेंज का जो लेंथ है वो है करीबन 103% का। तो अभी जब ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे 754 तक अगर वेट कर सकते हैं तो वो आप अगर थोड़ा सा रिस्क कवर से तो वहाँ तक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 10-15 रुपये वाली बात है। तो अब ब्रेकआउट के बाद मिनिमम ये कम से कम जो फर्स्ट आपका है वो ये जो लेंथ है उसको कवर करेगा, मतलब 103% ऑन द अपसाइड। सो एक बार ये अगर 750 के ऊपर जाता है तो नेक्स्ट जो होगा ये 1500 तक जाएगा। ठीक है, 1500 1521 ये इसके आसपास तक ये जाएगा ही जाएगा। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में, हम लॉन्ग टर्म की जब बात करते हैं तो मल्टी ईयर की बात करते हैं। और यहाँ पे लेवल्स जो हैं ये आपको बड़े लेवल्स की बात है। यहाँ पे ये नहीं कि 10 रुपये 20 रुपये वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे बड़े लेवल्स किस तरीके से प्ले आउट होंगे और कहाँ तक जा सकते हैं उसकी बात है। तो कम से कम मिनिमम 3 से 5 साल उस आप रखते हैं तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि ट्रेंड का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा रेंज क्या है, कहाँ तक गया है, ये देखिए। राइट, सो कोई भी चीज़ अननेसेसरी नहीं होता है। तो यहाँ पे आप कम से कम 1500 तो आप देख ही रहे हैं इस चार्ट में।
उसके नीचे अब ये प्ले आउट कैसे होगा, बात ये है, ठीक है। ये मिड लाइन है, बात यह है कि ये प्ले आउट कैसे होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए, ठीक है। अब मैं अभी टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक्स नहीं बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे ये सिंपल सी बात है कि जो ट्रेंड यहाँ पे बन रहा है उसको आप समझिए। तो इस ट्रेंड के हिसाब से देखिए, अब मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। आपका जो सपोर्ट आएगा यहाँ पे 490, क्योंकि अब ये ब्रेकआउट हो गया है, या फिर आप 754 तक अगर रुक सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के बारे में बोल रहे हैं तो 10-15 रुपये या 50-100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार ये 750 के ऊपर या 760 के ऊपर जाता है तो लॉन्ग टर्म में कम से कम 3 साल, क्योंकि ये जो अभी लाइन है ना ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो लॉन्ग टर्म में आपको जो प्राइस दिखने वाला है या दिख सकता है वो होगा यहाँ तक, 2400 से लेकर 6300 तक, ठीक है। ये लंबा टारगेट है, और लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 3 से 5 साल। तो ये जो रेंज है, तो हमको पता नहीं ना प्राइस ऐसे ऐसे किस तरीके से जाएगा। सो ये लंबा टारगेट है, और इसके बीच में आपको लॉन्ग टर्म टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं। आप इसको भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं अगर चाहे तो, कि बीच में कोई रेजिस्टेंस होगा कि नहीं। और देखिए, आपको लंबा पैसा कमाना है ना बड़ा पैसा कमाना है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखिए। ये बहुत लोग लॉन्ग टर्म बताओ तो शॉर्ट टर्म पूछते हैं, शॉर्ट टर्म बताओ तो लॉन्ग टर्म पूछते हैं, और उसके बाद क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि थॉट प्रोसेस क्लियर ना होना। आपको क्या चाहिए, ठीक है, और कितना चाहिए, ये आप क्लियर कर लीजिए। हाँ, हो सकता है कि आपको 100 चाहिए या 50 बोल रहे हैं या 150-200, वो सब की बात नहीं है। बात यह है कि आप कितना पेशेंस है आप में, कितने टिके रह सकते हैं आप। बाकी पढ़ाई लिखाई और इसका नॉलेज गेन करने में आपको सालों साल लगेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई बता दे रहा है उसके बेस पे करेंगे तो फिर आप एट योर ओन रिस्क है। यहाँ पे आपको सीखना है तो आप अपने हिसाब से सीखें, नहीं तो प्रोफेशनल्स बहुत सारे हैं, उनको हैंडल करने दे दीजिए। यहाँ पे देखिए, आप अगर इसको होल्ड करना चाहते हो तो मिनिमम 1500 से 4900 का, और उसके ऊपर 2400 से 6300 का आपको रेंज दिख सकता है। तो लॉन्ग टर्म में देखिए कि किस तरीके का यहाँ पे मोमेंटम और जो आने वाला रेंज है वो आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।